लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर गृहमंत्री अमित शाह उनके गांव सिताब दियारा पहुंचे और अपने भाषण में नीतीश कुमार पर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने इसका जवाब दिया और कहा कि जेपी आंदोलन के समय अमित शाह कहां थे। आज 5-5 बार सत्ता के लिए पाला बदलने वाले लोग बिहार के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। बिहार की जनता को तय करना है कि जयप्रकाश के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाली नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए या जयप्रकाश के रास्ते से भटककर सत्ता के लिए समाधान करने वाली ये गठजोड़ की सरकार चाहिए। कौन सी भूमिका, क्या जानकारी, कितने साल से राजनीति में, कौन चीज कहां के बारे में जानते हैं, जरा बता ना दीजिए। अपने राज्य के बारे में भी कितना समय से जानते हैं। आप जरा सोच लीजिए, 2002 से ना मौका मिला है जी। आप ही ना सोचिए। आप बापू के बारे में कह रहा है, ये जेपी मूवमेंट कब हुआ था? 1974 की बात है। कुछ से कुछ बोलते रहता है ऐसे, जाने दीजिए। हम आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि ये लोग को जो मर्जी हो बोलता रहे बिना मतलब का, उनका कोई वैल्यू नहीं है। कांग्रेस के कर्नाटक के सीएम पोस्टर के जवाब में बीजेपी ने पीएफआई भाग लॉन्च किया और इससे पहले ये शिवसेना के मशाल की बात बता दें। शिवसेना को में जो दो फाड़ हैं, उन्हें दोनों को अपने अपने चुनाव चिन्ह मिल गए हैं, लेकिन मशाल और शिवसेना का पुराना नाता रहा है। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन का प्रतीक भी मशाल था। इसे लेकर उद्धव ठाकरे काफी उत्साहित है। उद्धव ठाकरे ने ट्वीट किया है कि यह मशाल गद्दार को जलाने के काम आएगी। सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरेंचा विजय असो। पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरेंचा विजय असो। धनुष बाण जाने से उदास शिवसैनिकों में नए चुनाव चिन्ह जलती मशाल ने जोश भर दिया है। उनका मानना है कि ये मशाल उन्हें दिवंगत बालासाहेब ठाकरे के आशीर्वाद स्वरूप मिली है। इस मशाल से जो भस्मासुर है, जो 40 भस्मासुर जो गद्दारी करके गए हैं, निश्चित रूप से इस मशाल से उनका दहन होगा। और अभी नवरात्रि गई है, मां जगदम्बा का विसर्जन हुआ है और इस मशाल के द्वारा ही हम निश्चित रूप से उन 40 गद्दारों का विसर्जन करेंगे। तो ये बाला साहेब का आशीर्वाद ही है हमारे लिए। इस मशाल से इन खोखे वाले सरकारों को और इन जद्दारों को यहाँ से भगा के ये अंधेरी के उपचुनाव में पहली बार इतिहास होगा कि ऋतुजा रमेश लड़के इस मशाल चिन्ह पर बहुत भारी वोटों से विजय होगी। शिवसेना और मशाल का पुराना नाता रहा है। जलती मशाल संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में संघर्ष की प्रतीक भी रही है। शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के पिता प्रबोधनकार ठाकरे उस आंदोलन में सबसे आगे थे। उस लड़ाई में 107 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। 1984 से 1989 तक शिवसेना जलती मशाल चुनाव निशान पर कई जीत दर्ज कर चुकी है। इस निशान पर जीतने वालों में छगन भुजबल भी थे। हालांकि बाद में उन्होंने भी पार्टी बदल ली थी। छगन भुजबल हो, मोरेश्वर सावळे हो, अशोक देशमुख हो, ये सारे हमारे इसके पहले भी कामयाबी जलती मशाल लेकर हमें कई बार मिली है। तो अभी भी हमें कुछ दुख नहीं हो, एक आनंद है और उत्साह है कि जलती मशाल लेकर हम दुश्मनों को और जिन्होंने गद्दारी की, ये गद्दारी जो है इसको जलाकर सच्चाई की जीत हासिल करेंगे। खुद उद्धव ठाकरे ने भी ट्वीट कर लिखा है कि ये जलती मशाल अन्याय और गद्दारी को जलाने वाली है। दिवंगत बालासाहेब ठाकरे की स्मृति स्थल पर जल रही ये ज्योति जलती मशाल बनकर अब शिवसेना के लिए नई राह तैयार करेगी। लेकिन देखना यह है कि इस नए रास्ते पर कितनी चुनौतियां हैं और कितने कांटे हैं और उद्धव ठाकरे उसका सामना कैसे करते हैं। उद्धव ठाकरे के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती है अंधेरी विधानसभा का उपचुनाव जीतने की। शिवसेना के विधायक रमेश लटके के निधन के बाद खाली हुई उस सीट पर शिवसेना ने रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके को उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी ने अपने पूर्व नगर सेवक मुरजी पटेल को। हमको हमारा चुनाव चिन्ह पता है कि कमल का फूल है। माननीय मोदी जी, माननीय देवेंद्र जी, माननीय योगी जी, उनका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। और कमल का फूल पूरे देश में फूल रहा है, आप सबको पता है। साल 2019 के चुनाव में पार्टी से बगावत कर आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े मुरजी ने 45,808 के करीब वोट पाए थे, जबकि रमेश लटके बीजेपी शिवसेना युति के उम्मीदवार थे और 62,773 वोट लेकर जीत दर्ज की थी। इस बार तो मुरजी पटेल बीजेपी के टिकट पर हैं और एकनाथ शिंदे गुट का भी समर्थन है। हालांकि कांग्रेस और एनसीपी ने शिवसेना उद्धव ठाकरे को समर्थन देकर
इस उपचुनाव को दिलचस्प बना दिया है। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब कर्नाटक की सियासत में पोस्टर वॉर। कांग्रेस के कर्नाटक के पीसीएम पोस्टर के जवाब में बीजेपी ने पीएफआई भागा लॉन्च किया। इस पोस्टर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया की तस्वीर है। पोस्टर चित्रदुर्गा में दिखे, जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ हैं। देखिए हमारे सहयोगी निहाल किदवे की रिपोर्ट। चित्रदुर्गा में जगह जगह पर पीएफआई भागा पोस्टर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया की तस्वीर के साथ लगे हैं, क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि उनके मुख्यमंत्री काल में पीएफआई से जुड़े तकरीबन 200 मामले वापस लिए गए थे। पोस्टर चित्रदुर्गा में लगाए गए हैं, जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इस पोस्टर को राजस्व मंत्री आर अशोक ने जारी किया था। भारतीय जनता पार्टी बौखला गया है, इसका दिवालीपन दिखता है, इसलिए इसको बोलने के लिए कुछ नहीं है। 40% कमीशन कोई कांग्रेसियों ने उसके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा है। जो भी आरोप लगाया है, कंट्रैक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट आरोप लगाया है, एक मठ का स्वामी जी आरोप लगाया है और एक रोप्सो टीचर्स एसोसिएशन वाले आरोप लगाया है। सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए 40% कमीशन बसवराज बोम्मई सरकार में लिया जा रहा है। इसी आरोप के साथ कांग्रेस ने पीसीएम 40% कमीशन का पोस्टर मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ लगाया तो बवाल मचा। क्यूआर कोड वाला डिजिटल पोस्टर हिट था। बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड में 3 महीने पहले बनी सड़क की ऐसी हालत होगी तो विपक्ष को सवाल उठाने का मौका खुद ही मिल जाएगा। कुछ तकनीकी कारणों से इस तरह की समस्या खड़ी हो गई है। एक छोटे से हिस्से में एक सिस्टम है जिसके तहत ये सब कुछ किया जाता है। बगैर सबूत के बेबुनियाद आरोप लगाने का क्या फायदा है? आप बगैर तथ्य के 40% कमीशन का आरोप कैसे लगा सकते हैं? Substantiated allegation doesn't make any sense. बीजेपी और कांग्रेस के बीच का पोस्टर युद्ध लगातार आक्रामक हो रहा है। कर्नाटक में विधानसभा चुनावों में 6 महीने के आसपास का वक्त बचा है। महंगाई और बेरोजगारी के साथ साथ बीजेपी के अंदर की खेमेबाजी का फायदा उठाने की फिराक में कांग्रेस कुछ ज्यादा ही आक्रामक है। लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी भी 2 धड़ों में बटी है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।